सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, बड़ा ही सुंदर विचार कर रहे हैं आप। इससे सुंदर और क्या विचार हो सकता है? जो सारे असुंदर का, अशोभन का बाध करके जो परम सुंदर है, जो परम शोभन रूप है अपनी आत्मा, उसकी प्राप्ति में हेतु बने, ऐसा जो विचार है, उससे सुंदर और क्या विचार हो सकता है? तो विचार आप ये कर रहे हैं कि ये सारा का सारा जो पंचकोशों का पसारा है, सबका सब अनात्मा है और सबका सब असुंदर है, अशोभन रूप। और इसका जो साक्षी है चेतन आत्मा, वही क्या है? वही सुंदर और शोभन रूप, और उसी से सब शोभा है। सबकी शोभा किससे है? उसी से। जैसे मकान की शोभा किससे होती है? रहने वाले से। यदि मकान के अंदर रहने वाला ना हो तो कितने दिनों में वो खंडर हो जाएगा है? उसमें कीड़े मकोड़े आदि सब क्या हो जाएंगे, है ना? तो मकान की शोभा किससे है? रहने वाले से। वैसे ही जो तीनों देह रूपी जो भवन है, इनमें रहने वाला उसके कारण से क्या बना हुआ है? इस जगत में ये चेतन तत्व विराजमान है, इसलिए जगत क्या है? ये शोभा रूप। तो सब शोभा किसकी है? सब शोभा चेतन की, आत्मा की शोभा। उसी की शोभा से सब कुछ क्या है? शोभित है। ये शरीर, ये इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण और ये संपूर्ण जो कुछ भी चराचर प्रपंच है, सब चेतन आत्मा से, मैं से ही, मुझ से ही शोभा। क्योंकि ये जो जड़ है, ये तो अपनी शोभा अशोभा को भी नहीं जानता है? और उसमें जो शोभन बुद्धि है वो तो मेरी की हुई है ना, है? किसी ने मीठे में शोभन बुद्धि है, किसी की नमक में शोभन बुद्धि है, किसी की खट्टे में शोभन बुद्धि है। तो बुद्धि किसकी है? मेरी है ना? मीठा, मीठे की मीठे में शोभन बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ है। मीठा ये नहीं जानता कि मैं मीठा हूँ, वरना मीठा ये जानता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मूल्यवान हूँ, है? उसमें जो कुछ डाला हुआ है मीठा है ना? लेकिन उसमें मीठापन भी मेरा ही डाला हुआ है? हाँ, आप ही डाला हुआ है। कोई विपत्ति हो, दुर्घटना हो तो मीठी चीज़ भी मीठी है ना? लगती है क्या? नहीं लगती है, फीकी लगती है। और यदि आपका ही मुख का स्वाद बिगड़ा हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, तो तब भी मीठी। और यदि मीठा होता तब भी मीठा लगना चाहिए ना? नहीं लगता है। तो उनमें जो मीठे में जो मीठापना है और मीठे में जो रस और स्वाद है, वो किसका है? किसका दिया हुआ है? मीठे में कुछ भी नहीं है, ठीक है? सब कुछ किसका दिया हुआ है? हाँ, कड़वा भी करेला भी मीठा हो जाता है, नहीं हो जाता है? करेला भी मीठा हो जाता है,
जब उसको समझते कि तो औषधि है, ये तो क्या है, औषधि स्वास्थ्य के लिए परम हितकर है। क्या आपको करेला कड़वा नहीं लगता? कहते नहीं, करेला तो बहुत मीठा होता है। आपको नीम कड़वा नहीं लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं। नीम कड़वा होता है कभी? है? नीम कड़वा नहीं होता, आम मीठा नहीं होता, ठीक है। उसमें कड़वापना मीठापना आरोपित है, हैं? किसने आरोप किया हुआ है? इस जीव ने ही आरोप किया हुआ है सब में, है ना। हाँ, तो सब अपना ही किया हुआ है। चेतन से तमेव वहांतम अनुभाति, इसीलिए कह दिया है उस चेतन तत्व के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है ना। तो बाकी तो सब जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, विकारी है। इसीलिए विवेकी इसको महत्व न दे करके शीघ्रातिशीघ्र उस चेतन तत्व को ही स्वात्म रूपेण अनुभव करने का प्रयत्न करता है। अभी शरीर जो है ये आत्म रूप से अनुभव हो रहा है, शरीर आत्म रूप से अनुभव करता है ना। पूछे आप कौन? तो कहते मैं जगदीश। अब जगदीश किसका नाम है? शरीर का नाम रखा है ना व्यवहार के लिए, है? तो कहता है तू कौन? तो कहता है जी मैं बहरा। क्या कहता है? मैं अंधा, मैं लंगड़ा। अब इंद्रियों को ले, इंद्रियों में क्या किया हुआ है? अहमता की हुई है, मैं पना। उसी में क्या है? आत्म रूप से विराजमान। फिर क्या कहता है कि आज मेरे जो श्वास है वो उखड़े जा रहे। मैं क्या हूँ? मैं श्वास हूँ, मैं प्राण हूँ। क्या कहता है? मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो ये प्राण है। भूखे प्यास, भूख प्यास किसके धर्म है? प्राण का निरोध कर लो, प्राण का संचरण ना होवे, हैं? तो फिर क्या है? भूख प्यास लगेंगे ही नहीं। योगी लोग जो है कुंभक का अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि जो पाचन अग्नि है, अग्नि को क्या चाहिए? हवा। अग्नि को उसके लिए क्या चाहिए? फैलने के लिए, जलने के लिए हवा चाहिए ना। बिना हवा के अग्नि जलती नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ये जो श्वास प्रश्वास है, इसी से ही आपकी अग्नि प्रदीप्त है। तो इसलिए कुंभक का जो अभ्यास कर लेते थे ना, तो पहले क्या करते? वो वस्ती आदि क्रियाओं से, वस्ती वज्रोली आदि क्रियाओं से शरीर को बिल्कुल शोधन कर देते, फिर बैठ जाते थे प्राण रोक करके, श्वास रोक करके। अब उनको क्या भूख प्यास लगी? क्योंकि भूख प्यास प्राणों का दर्द है। इसलिए जो व्यक्ति करता है उसको ज़्यादा भूख लगती है। भाई आज ज़्यादा भूख क्यों लग गई? क्योंकि परिश्रम किया। परिश्रम करने से क्या होता है? श्वासों की गति तेज होती है, सम विषम होती है, इसीलिए भूख लगती है। और जो बिल्कुल आराम से बैठा, अब योगी कोई है बैठा है ध्यान भजन में, और वो 3 टाइम खाए, क्या करे? भजन करने वाला महात्मा लोग बताते हैं ना कि पहले क्या करते थे महात्मा लोग, अपना ध्यान भजन आदि से निवृत्त हुए तो कहते 9-10 बजे हांडी में थोड़ा सा पानी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक डाल के अपना ढक दिया, आग जला दी, बन रही है धीरे 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 धीरे, अपना भजन भी कर रहे हैं। और बन गई और अपना खिचड़ी खा ली। और यही उनका क्या हुआ? 24 घंटे का, कितने देर का? 24 घंटे का, हाँ, है ना। तो भोजन बहुत अधिक आलस्य तो बढ़ाएगा, पार्थिव अंश बढ़ाएगा शरीर में, आलस्य बढ़ाएगा, है, तमोगुण बढ़ाएगा, नींद आएगी। तो इसलिए फिर वो भजन नहीं कर पाता। योगी लोग तो इसीलिए क्या है? पवनहारी हो जाते हैं, एक ही समय भोजन करते जिससे आलस न आए। अब 3-3 बखत खावे तो फिर तो निद्रा सतावे, फिर क्या होगा? तो नींद के महाराज। अब आप कभी भोजन ना करो संध्या को तो आप सोएंगे भी कम और नींद भी गहरी होगी और उठेंगे भी क्या? है ना, हल्के बिल्कुल। कारण क्या है? कारण नहीं। हाँ, तो इसलिए वो क्या थे कि कम आहार ग्रहण करना तो करते ही नहीं थे। जैसे प्राणायाम आदि का अभ्यास करते, भोजन की आवश्यकता ही रहती थी, कुंभक कर लिया था, क्योंकि उसका संबंध प्राणों से।
तो भूख प्यास प्राणों को लगता है। ऐसे ही आज मैं दुखी हूँ, आज मैं सुखी हूँ, हैं? ये सब क्या है? ये मन के धर्म हैं। मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, हैं? ये बुद्धि के धर्म हैं। तो इनको ही आत्म रूप से अनुभव कर रहा है। और फिर आज तो आनंद बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो वो प्रिय है ना, है प्रिय मित्र, जो बहुत वर्षों से बिछड़ा हुआ था, 12 वर्ष से, आज 12 वर्ष के पश्चात वो मिलने आ रहा। तो ऐसा स्मरण करके चित्त में क्या हो रहा है? जो आनंद बना हुआ है, जो आनंदमय वृत्ति बनी हुई है, ये क्या है? आनंदमय कोश। आज मैं आनंद में हूँ। ये क्या हुआ? ये आनंदमय कोश में ही को ही आत्म रूप से अनुभव कर। लेकिन आप तो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको तो बता दिया है। क्या बता दिया है? कि ये जो 5 कोश है, ये जड़, दृश्य, विकारी, परिचिन्न, व्यभिचारी होने से ये आत्मा गई। पांचों के पांचों एक जैसे ही है, भाई बंधु है ना, सारे भाई हैं। अब सारे भाई हैं तो सबकी क्या होगी? एक जैसे ही होंगे ना। सबके सब जड़, सबके सब दृश्य, सबके सब विकार, सबके सब सीमित, सबके सब परिवर्तनशील हैं, और सबके सब व्यभिचारी, कभी रहने वाले कभी कितने ही हेतु दे दीजिए। तो ये सबके सब क्या है? भाई। ठीक है। और इनका जो बिल्कुल भी संबंध नहीं है किससे? आत्मा से। लेकिन उनमें क्या हो गया? वो बिल्कुल एक रूप हो गया। मैं शरीर हूँ। तू शरीर क्यों होता है भाई? तू तो आत्मा है। मैं प्राणमय कोश हूँ। तू प्राणमय कोश क्यों होता है? ये तो आने जाने वाला है। तू आत्मा है। मैं मन हूँ, मनोमय कोश। तू मनोमय कोश क्यों होता? तू दुखी सुखी पापी पुण्यात्मा क्यों होता? तू तो आत्मा है। नहीं, मैं तो ज्ञानी अज्ञानी क्रियावान ज्ञानवान हूँ। अरे तो बुद्धि है भाई, विज्ञानमय कोश। तू नहीं। आज मैं बड़ा आनंद है। सब आनंद को ही सब खोजते हैं, लेकिन ये आनंद माया है। आनंद की प्रधानता जरूर है, लेकिन आनंद की जो छाया है वो भी कहीं और से पड़ रही है। आनंद ये प्रतिबिंब है खाली। ये क्या है? अविद्या में वो भी क्या है? अविद्या में चेतन का जो प्रतिबिंब है वही क्या है? वही आनंदमय कोश है, वही जीव भाव है। ठीक है ना। तो ये भी आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा तो इससे विलक्षण ही है, साक्षी। इन सब का निषेध कर देने पर जो बिना निषेध किए रह जाता है, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, अपने आप का आप निषेध कर सकते हो? हाँ? आप सबके भाव अभाव को जानने वाले, सबका अभाव कर देने वाले, अपने आप का अभाव कर सकते हैं? हाँ? निषेध कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है मम मुखे जिह्वा नास्ति, कि मेरे मुख में जीभ नहीं, ऐसा बोल रहा। ठीक है। उसका मतलब क्या है? मतलब वो जो कह रहा है अपनी बात को स्वयं ही खंडन कर रहा है। अरे बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? जीभ है। जीभ नहीं होती तो बोलता कैसे? है ना। तो वैसे ही यदि कोई कहे कि मैं अपने आप का निषेध कर दूंगा, अपने आप को मार डालूंगा, हैं, अपने आप को जो मैं अभाव कर दूंगा, कर सकता है क्या कोई? हैं? अरे जो सबका अभाव करता है, हैं, सबका अभाव, अभाव का जो प्रकाशक है, प्रकाश रूप, तो आत्मा ही है। मैं का कोई वाद, निषेध, अपवाद है नहीं कर सकता है ना। वही साक्षी।
तो कल बतला दिया था श्रुति सम्मत युक्तियों के द्वारा 5 कोशों का निषेध कर दिए जाने पर निषेध की जो अवधि रूप है, निषेध की जो अवधि, जहाँ तक निषेध्य है, जो कुछ निषेध किया गया है तो वो सब का सब क्या निषेध के अंतर्गत हो गया। तो वहीं तक निषेध की अवधि है, उससे बाहर जो अनिषेध्य तत्व रह गया, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, वो साक्षी और सबके निषेध को भी जो प्रकाशित करने वाला, जानने वाला, कौन जानता है? ये आत्मा है या अनात्मा है, कौन जानता है? सबके सब मुझ साक्षी भाष्य, सबके सब क्या है? साक्षी भाष्य। ये अंतःकरण जो है, सब कुछ अंतःकरण भाष्य है, लेकिन अंतःकरण और अंतःकरण के जो धर्म है वो किसके द्वारा है? साक्षी भाष्य। साक्षी भाष्य। सब कुछ किसके द्वारा जानते हैं? मन बुद्धि के द्वारा है। प्रकाश है, अंधेरा है, दिन है, रात है, मोटा पतला है, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब किससे जान रहे हैं आप? अंतःकरण से, ठीक है ना। और अंतःकरण में भी अंतःकरण को और अंतःकरण के जो धर्म है, विचार है, चिंतन है, निश्चय है, अनुभव है, उन सब को भी जो प्रकाशित करता है। इसलिए कह दिया जाता है कि ये जो सब है, ये तो है सबके सब अंतःकरण भाष्य, अंतःकरण के द्वारा प्रकाशित होने वाला, और अंतःकरण जो है वो साक्षी भाष्य। इस बात को समझ लो। तो ये समझ लेंगे तो फिर साक्षी क्या है? स्वयं प्रकाश है। साक्षी ने प्रकाशित किया किसको? अंतःकरण को, और अंतःकरण ने क्या कर दिया? सबको प्रकाशित। जैसे सूर्य ने प्रकाशित किया चंद्रमा को, और चंद्रमा ने आपकी पृथ्वी को क्या किया है? प्रकाशित। वैसे समझ आया? तो साक्षी भाष्य है। आगे वाला श्लोक देख लीजिए आप लोग, 213वां श्लोक। योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोशविलक्षणः अवस्थात्रयसाक्षी सन् निर्विकारो निरञ्जनः सत्स्वरूपः सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चितः यः अयम् आत्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोशविलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारः निरञ्जनः सत्स्वरूपः सः विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चितः। यह माने जो, अयम माने यह, यह जो आत्मा, यह जो हम जो यह बोलते हैं ना अयम, वो किसके लिए कहा जाता है? जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष है, अत्यंत जो सन्निकट होता है उसके लिए यह का प्रयोग किया जाता है, और जो थोड़ा सा दूर होता है उसके लिए वह का प्रयोग किया है, तद है, उसके लिए वह बोला जाता है। और जो सन्निकट हो उसके लिए क्या बोला जाता है? यह। जैसे कहेंगे वह लाओ, और ये क्या कहेंगे? ये रहा, है ना। तो यह समीप और वह दूर के लिए। तो अब तक तो तद कह रहे थे, अब क्या कहते हैं? तद माने वह जो आत्मा है। क्या कह रहे थे? वह जो आत्मा, क्योंकि अभी आपसे वो क्या था? अत्यंत दूर था।
लेकिन अब दिखा दिया पंचकोश आत्मा नहीं है और इनका जो साक्षी है वो आत्मा है, आपके हृदय में विराजमान है और आप ही हो, और इसके आपके द्वारा ही सब कुछ अंतःकरण इंद्रिया प्राण आदि क्या है प्रकाशित होते हैं, चेतनावान बने हुए। तो इसलिए अब प्रयोग क्या कर रहे हैं, यह अयम माने यह अयम, ये जो यह वह जो आत्मा है स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप। बाकी सबके सब क्या है, जड़ होने से ज्ञान रूप नहीं है, और आत्मा क्या है स्वयं ज्योति, मतलब स्वयं ज्ञान रूप है। सबके ज्ञान के लिए क्या चाहिए, अंतःकरण चाहिए, और अंतःकरण को जानने के लिए भी और अंतःकरण के धर्मों को जानने के लिए भी क्या चाहिए, साक्षी चाहिए है। लेकिन वो जो साक्षी है चेतन तत्व, उसको जानने के लिए कौन चाहिए, चेतन है ना, ज्ञान रूप है। ज्ञान माने जो चिद ज्ञान रूप, तो ये सब के सब जड़ है, स्वयं को नहीं जानते, अन्यों को तो क्या जानेंगे। और चेतन वह जो स्वयं को जानता है और अंतःकरण को, इंद्रियों को, प्राणों को, हैं शरीर आदि को, विषयों को, सबको जानता है, सबका प्रकाश। इसीलिए आत्मा क्या हुआ, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश रूप। पंचकोश विलक्षण, ये जो 5 कोश आपको बतलाए गए हैं उनसे बिल्कुल विलक्षण है, अलग। 5 कोशों से बिल्कुल भिन्न ही, और व्यक्ति शिव से अभिन्न मानता है। इन 5 कोशों से अपनी आत्मा को क्या मानता है, अभिन्न मानता है ना। इसी के साथ बिल्कुल एकाकार, एक रूप, तादात्म्य, एकात्म भाव, बिल्कुल वो किया हुआ, एक रूप हो गया। लेकिन जो विवेकी है उसने क्या कर लिया, बिल्कुल अलग कर लिया। क्या कर लिया, अलग करना, यही विवेक है। कल बताया था ना, दूध पानी को अलग करना तो आसान है, लेकिन अनात्मा में से आत्मा को पृथक करना ये आसान है। जिसने सब साधनाएं कर ली है, क्या कर लिया है, सब साधना जिसने कर ली, हाँ, और सब साधनाओं के द्वारा जिसके अंदर वो योग्यता आ गई है। जैसे मैदान में वही खिलाड़ी जीतता है जिसने पहले क्या किया हो, बहुत अभ्यास किया हो, एकांत में क्या किया हो, बहुत परिश्रम तप किया, पुरुषार्थ किया, अभ्यास किया, तब वो क्या होता है, जब वो दौड़ में शामिल होता है ना समूह के बीच, तब वो विजय होता है ना। तो वैसे ही समस्त साधनाएं करके जिसके अंदर क्या एक योग्यता, एक आत्मविश्वास, एक संकल्प बल, एक जो निर्वासनिकता आ गई, विलक्षण जो बल सामर्थ्य से युक्त जिसका अंतःकरण, जिसकी बुद्धि हो गई। इसने कहा ना कि नायमात्मा बलहीन न लभ्या, जो बलहीन है, करता तो चोरी है, बोलता तो झूठ है, कहते हैं, और फिर क्या कहता है कि मैं आत्मा हूँ। तो उसके बताइए, उसका मनोबल, कोई भी कहता है तू तो चोर है, क्या हो जाएगा, है ना, हाँ, तुरंत पकड़ा गया,
क्या हुआ? मेरी जो चतुराई है, होशियारी है, वो क्या होगी? पकड़ी। उसका कोई मनोबल है उसमें? हाँ, कोई मनोबल नहीं। तो वो कैसे आत्मचिंतन कर पाएगा, कैसे पुरुषार्थ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, इसीलिए जो इन समस्त वासनाओं से युक्त बना हुआ है, तो उसके अंदर वो एक जो सामर्थ्य है, तप संयम साधना के द्वारा अर्जित जो विलक्षण सामर्थ्य है, उससे युक्त हुए बिना आत्मचिंतन, जैसे वैराग्य है, तो वैराग्य व्यक्ति को क्या बना देता है? अथाह बलशाली बना देता है। जिसको चाहिए, चाह से क्या बन जाता है? ये गरीब हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, निर्धन हो जाता है। और चाह रहित होने से क्या हो जाता है? कितना बलिष्ठ हो जाता है। कोई चाह नहीं, अलग ही सामर्थ्य होता है उसका। नहीं होता है इतना निर्भीक है, इतना निर्द्वंद्व, इतना निशंक रहता है ना, बुद्धि नहीं रहती। हाँ, इसीलिए कहा जाता है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा। समस्त पाप कर्मों का जब क्षय हो जाता है, तब ये ज्ञान उत्पन्न होता है। तब क्या होता है? तो समस्त पाप कर्मों का क्षय की प्रक्रिया बतलाई हुई है, आपको रोज बताई देते हैं। असंभव जैसा होने लगे साधना भी जरूरी है, होगा भी नहीं ऐसा जो आप बता रहे वो वर्णन करें तो असंभव सा प्रतीत नहीं। तो सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य का अर्जन करो। तो निरंतर जो जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, वैराग्य विचार युक्त रहेंगे, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? सामर्थ्य आ जाएगी। हाँ, वो जो सामर्थ्य है वही आपको, हाँ, यदि आप सामर्थ्य विहीन है ना, तब आप इधर बढ़ ही नहीं सकते। सामर्थ्य तो होना चाहिए। जैसे लोभी व्यक्ति है, उसमें सामर्थ्य थोड़ा होगी। या जो मोहग्रस्त है, या स्वार्थग्रस्त है, या काम और क्रोधग्रस्त है, तो उसमें सामर्थ्य होगी क्या? नहीं हो सकती। सामर्थ्य किसमें होती है? उसमें कुछ नहीं। जिसमें ये कोई विकार, दोष, कमियां नहीं है, तो उसमें क्या होती है? सामर्थ्य नहीं होती है। एक सामर्थ्य, जिसके पास संपत्ति होती है ना, दिखती है ना, वो है उसका आत्मविश्वास। वैसी सट संपत्ति, विवेक, वैराग्य है, सट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये क्या है? वो सबसे धनी है। वैराग्यवान इतना धनी कौन है? अब महात्मा को हम देखें, गमछा लपेटा हुआ है, वो भी फटा हुआ है, शरीर पर झुर्री पड़ी हुई है और बाल भी अस्त व्यस्त है, तो ऐसा लगता है कि निर्धन प्रतीत होता है। बाहर से क्या प्रतीत होता है? लेकिन वो वास्तव में क्या है? इतना धनी है, इतना धनी है कि संसार के जो सब क्या है, मिट्टी है, ढेले है, सोना आभूषण है, उन सबको उसने लात मार दी है। कहते तो सब गरीब ही लाते हैं। वो क्या है? इतना धनी है, इतना। वो दिखने में क्या, इसके तो महाराज वो फटा हुआ है, गमछा भी फटा हुआ है, उससे क्या मतलब? वो शरीर थोड़े ही है, गमछा थोड़े ही है, उसके अंदर वो तो इतना धनी, इतना संपन्न है, कोई भी नहीं है उसके, जो कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कजू तो साहों का सहाय सहनशाह, वैसा ऐसा सामर्थ्य युक्त जो है, वही श्रवण करके मनन करता हुआ निधिध्यासन में प्रतिष्ठित होकर के आत्मानुभव से संयुक्त होता है। समझ आया? सामर्थ्य का अर्जन करो रोज रोज। जैसे धन इकट्ठे करते हो ना, नहीं करते हो, वैसे रोज रोज क्या करो? हाँ, सामर्थ्य, सद्विचार रखोगे, स्वाध्याय करोगे, सत्कर्म करोगे, निष्कामता रखोगे, आशा नहीं है, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, कोई
क्रोध आदि नहीं, तो उससे क्या होता जाएगा? सफलता आएगी, सामर्थ्यशाली होते जाए। सामर्थ्यशाली हो गया आपका चित्त, क्या हो जाएगा? चंचलता का विक्षेप को छोड़ देगा। ये जो मलिनता है चित्त में, यही क्या है? सामर्थ्य विहीनता है। ये जो विकारों का होना, मल का होना, ये क्या है? फिर व्यक्ति करने बैठता है, जब मन दौड़ जाता है, आसक्ति बनी हुई। लेकिन जिसका मलिनता दूर हो गई है तो बैठेगा बस बैठा ही है, उसका मन थोड़ा दौड़ेगा। मन किसका दौड़ता है? रागी का मन दौड़ेगा ना, लोभी का मन दौड़ेगा। किसका चित्त दौड़ेगा? है जो रागी है, लोभी है, संसार की आशा, वासना, तृष्णा जिसके चित्त में है, वो कितना ही ध्यान कर ले और कितना ही जप करने का प्रयत्न कर ले, वो फिर भाग जाए। लेकिन जिसको विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, तो आंख बंद किया चाहे आंख खुला रहा, तो भी क्या चिंतन होना है? तो भी क्या स्मृति होनी है, तो भी क्या निश्चय रहता है? नहीं रहता है। जैसे जो लोभी व्यक्ति है, उसको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती धन का चिंतन करने के लिए, होती है क्या? कभी कभी तो करता होगा, हिसाब लगाओ, एक मिनट रुको भाई। लेकिन अधिकतर क्या है? लगाते हैं ना हिसाब। तो वैसे ही जैसे निरंतर उसको क्या रहता है? सहज ही स्मृति स्मरण चिंतन बना रहता है लोभी को धन का। वैसे ही जो जिज्ञासु है, वैराग्यवान है, उसको निरंतर क्या चिंतन बना रहता है? आत्मा परमात्मा संबंधी चिंतन मनन, स्मृति निश्चय बना रहता है, ध्यान आदि बना रहता है। और क्या काम है ना? जिसकी अभिलाषा जो है उसी के अनुसार वो दिखता रहता है, चिंतन बना रहता है। तो इस तरह सामर्थ्य का अर्जन करो। जो सामर्थ्य विहीन है, वो तो एक चलना है, चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं, कहते जी मेरे में तो सामर्थ्य है नहीं। क्या? तो जो सामर्थ्य विहीन है वो चढ़ेगा क्या, चलेगा क्या, बढ़ेगा क्या, पहुँचेगा क्या? हैं? जिसमें सामर्थ्य हो, तो ये तो शरीरगत सामर्थ्य हुआ। शरीरगत सामर्थ्य की बात नहीं है यहाँ पर। क्या है? बुद्धिगत सामर्थ्य की बात है यहाँ पर। क्या है? बुद्धिगत सामर्थ्य की बात है। जिसकी बुद्धि जड़ है वो कर पाएगा क्या? विचारवान होना जरूरी है। जिसने एक्सरसाइज ना की हो, अभ्यास ना किया हो, चलता ना हो, क्या उसको आज 10 किलोमीटर चलना है तो नहीं चल पाएगा। तो जिसकी बुद्धि क्या है? जो आलसी है ना, तमोगुणी है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, तो बुद्धि क्या होगी? वो ठीक है, संसार का चिंतन नहीं कर रहा है, पर बुद्धि तो जड़ है ना उसकी। और दूसरा व्यक्ति है, वो सारा चिंतन, उसकी सारी सामर्थ्य कहाँ खर्च हो जाती है? संसार के चिंतन में, है ना? जो पहले वाला तो जड़ है, बिल्कुल प्रमादी है, उसकी तो बुद्धि खोपड़ी बिल्कुल शून्य है, ठीक है, वो तो बिल्कुल तमोगुणी है। और जो दूसरे वाला है वो क्या है? वो रजोगुणी है। उसकी बुद्धि सारी की सारी खर्च हो जाती है संसार व्यवहार इसके ही चिंतन चिंता में। और जो सात्विक है, जिसकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से रहित कर लिया है, तो उसकी बुद्धि सत्संग श्रवण तत्व चिंतन मनन आदि में क्या हो पाती है? समर्थ हो। तो सामर्थ्य का अर्जन करो और देखो क्या समझो। पंचकोश विलक्षण, आत्मा जो है वो 5 कोशों से विलक्षण, अलग। अवस्था त्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी? कुछ और ही समझ रहे थे क्या?
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो ये तीन अवस्थाएं, तीनों का जो साक्षी है, जानता है। जागृत में भी समस्त विषय और कार्यकरण संघात रूप इस देह का प्रकाशक है। शरीर को भी, इंद्रिया को, बाह्यकरण को भी, अंतःकरण जो मन बुद्धि है उनको भी जो प्रकाशित कर रहा है, साक्षी है, सबका साक्षी है। सबका क्या है? साक्षी। जागृत अवस्था में जागृत कालीन जितना भी दृश्य वर्ग समुदाय है, सबका जो क्या है? साक्षी। इसी प्रकार से स्वप्न में भी है, संपूर्ण दृश्य वर्ग का जो क्या है? साक्षी है। जानता हूँ ना, मैंने ये स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या है? साक्षी भाष्य है। स्वप्न क्या है? साक्षी भाष्य। तो वो मैं जानता हूँ, स्वप्न देखा और क्या क्या देखा, पत्ता देखा, फूल देखा है, टहनी देखी है, चलती हुई हवा को देखा। वो सब देखने वाला स्वप्न कालीन स्वप्न अवस्था में जो कुछ भाष्यमान दृश्य प्रपंच है, उसका भी साक्षी कौन है? आत्मा। सुषुप्ति में मैं सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। जो सुख है और जो कुछ भी पता नहीं लगना, अज्ञान है। इन दोनों का प्रकाशक, इनको जानने वाला कोई है ना, तभी तो जाग करके क्या कहता है ना, वो जो साक्षी माँ था, कोई देख रहा था, इसको देख रहा था, अज्ञान को भी देख रहा था, और होने वाला जो सुख का अनुभव है उसको भी देख रहा है। कौन है? साक्षी विराजमान। तो तीनों अवस्थाओं का क्या हुआ? साक्षी। तीनों शरीर और तीनों अवस्थाओं का जो क्या है? साक्षी। पंचकोशों से जो भिन्न है, इनका भी साक्षी। साक्षी है ना, नाम ही कितना बढ़िया दे दिया। हाँ, वो क्या है? साक्षी। असंग होते हुए दृष्टा है, अलग होते हुए सारे तमाशे से और सारे तमाशे को देखने वाला, जानने वाला जो है वो साक्षी। क्या कह रहे? अवस्था त्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए निर्विकार, जो क्या है? विकार नहीं, एक रस है। विकारता को, परिवर्तन रूपता को प्राप्त निर्विकार, विकार रहित, अर्थात न दृश्य ही है और न कार्य ही, और जो न परिवर्तनशील ही है, एक रस है, निर्विकार। मैं क्या है वो? बच्चे से पूछे कौन है तो कहता है मैं हूँ। जवान से पूछे कौन है तो क्या कहता है? मैं हूँ। बूढ़े से पूछे कौन है, गाय से पूछो कौन है, और भैंस से पूछो कौन है, और बकरी से पूछो कौन है, और बिल्ली से पूछो कौन है, सबके सब क्या कहते हैं? मैं। सब क्या कहते हैं? वो बात अलग है। सबके सब जो है अहंकार को लेके मैं कह रहे हैं, और शरीर आदि उपाधियों को लेकर के मैं कह रहे हैं। जो विशुद्ध में है उसको जानते नहीं हैं, जो मिली हुई मैं है उसी को जानते और अनुभव करते। जो विशुद्ध में है उसको न जानते हैं और न अनुभव। तो कहाँ से होगा जब जानते ही नहीं। मिली हुई मैं, शरीर में मिली हुई, इंद्रियों में है, अंतःकरण में मिली हुई मैं के साथ कहता है।
जो विशुद्ध में है बिल्कुल अलग कर ली गई, बिल्कुल क्या कर ली गई अपनी में अलग कर ली अनात्म प्रपंच से। वो जो मैं है वही क्या है, विशुद्ध में है, वही साक्षी है, वही कूटस्थ है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म। समझ आया? इसलिए निर्विकार, क्या बतलाया है, जो विकार रहित है, निरंजन, और क्या है, अंजन रहित है, कालिमा कलंक रहित है। क्या है, उस तक किसी प्रकार की जो कालिमा है, दाग है, दोष है, विकार है, कलंक है, उसमें नहीं पहुँचते। सबके सब कहाँ तक रह जाते हैं, कुछ की पहुँच शरीर तक है, कुछ की पहुँच इंद्रियों तक है, कुछ की पहुँच प्राणों तक है, कुछ की पहुँच मन तक है, कुछ की पहुँच बुद्धि तक है, कुछ की पहुँच चिदाभास तक है, मुझ साक्षी आत्मा तक किसी की पहुँच नहीं। ये जो जन्म मृत्यु है इसकी पहुँच कहाँ तक है, स्थूल शरीर है। और ये जो अंधता मंदता है इनकी पहुँच कहाँ तक है, इंद्रियों तक है। और ये जो भूख प्यास है या थकान आदि है इनकी पहुँच कहाँ तक है। और ये जो सुख दुख है, पाप पुण्य है, इनकी पहुँच कहाँ तक है। और ये जो कर्ता भोक्तापना है और ज्ञान अज्ञान पना है, इनकी पहुँच कहाँ तक है, बुद्धि तक है ना। और ये सारे के सारे जिसमें कोलेक्टिव रूप से विराजमान है, इसमें जीव में, इनका अभिमानी जो चेतन है उसमें सारे के सारे बैठे ना, थे सारे इनमें, पर बैठ गए किस में, जन्म मृत्यु शरीर में था पर किस में घुस गया, जीव में। हम क्या कहते हैं कि मेरा जन्म मेरी मृत्यु, अभिमान कर लिया ना, क्या कर लिया है, तादात्म्याभिमान कर लिया है स्थूल देह। वैसी इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों के धर्मों का अभिमानी जो हो गया चेतन, वही तो जीव है ना। इनमें क्या कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है। तो इसलिए जो थे शरीर में, जो थे इंद्रियों में, जो थे प्राण अंतःकरण में, वो सब के सब किस में घुस गए, जीव में। और भी रोता ही रहेगा, अज्ञानी तो रोएगा ना, है? शरीर में कुछ होएगा तो तब रोएगा, इंद्रियों में कुछ होएगा तो तब रोना पड़ेगा, नहीं रोना पड़ेगा। जहाँ जहाँ संबंध बनाओगे, संबंध बड़े बनाता फिरता है व्यक्ति। क्या करता है, संबंध बनाता है, जान पहचान, क्या संबंध बनाना, सबके सब तो नाशवान है, सबके सब तो मृत्यु में ही है। क्या संबंध बनाए, जितने संबंध बनाएगा उतनी जगह रोना पड़ेगा, उतना को रोना पड़ेगा, नहीं रोना पड़ेगा। हाँ, तो रोने के लिए संबंध बनाते हैं ना। संबंध बनाता तो और कारण से है, रोना ना पड़े इसके लिए क्या करता है, संबंध बनाता है। और होता क्या है, उल्टा। संबंध किस लिए बनाए थे, रोना ना पड़े हैं। और परिणाम होता क्या है, अकल नहीं है ना, मूर्ख व्यक्ति कुछ का कुछ करते रहते हैं, देखते हैं दुनिया को, कुछ करते रहते हैं। क्या जी वहाँ आश्रम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात। क्या जी वहाँ वो ये बना रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से। क्या जी वहाँ होटल बना रहे हैं, सब बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको क्या कहे, जो कुछ कर रहे हो तुम दुख के लिए कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो इन सब गुजारे लायक व्यवस्था कर ले, उसके लिए मना नहीं। और बाकी और जितनी ये सब फैलाव करते जा रहे, किसके लिए होता है, दुख के लिए ही होता है। फिर इतने व्यस्त हो क्या महाराज जी, क्या बताए, शांति से खा भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, किसी के पास आ जा भी नहीं सकते, और कुछ भजन ध्यान है
भी नहीं कर सकते, भगवान को स्मरण भी नहीं कर सकते, आप कहते हो सत्संग सुनने की बात कि सत्संग सुना करो। कई भी कामों के लिए तो फुर्सत मिलनी नहीं, आपके सत्संग के लिए फुर्सत मिल जाएगी हमें, क्या मिलेगा। ऐसे बड़े उत्साह से कि हम क्या बना रहे हैं, देखो वहाँ भी होटल हो जाएगा, एक यहाँ होटल हो गया, एक यहाँ हो गया, इनको सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इस तरह आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे होता है, बढ़िया बढ़ियों। मैंने कहा अच्छी बात है, अब तेरा समय तो था शांति पाने का है कि भाई कुछ अपना भजन करूँ, आत्म कल्याण करूँ, सनातन सत्य नित्य परमात्म तत्व को खोजूं। क्या है वो हैं? ये महात्मा लोग यूँ ही बहका रहे हैं, ऐसे ना हो, क्या पता ऐसे बहका रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है, इसलिए अनुभव करो। क्या करना चाहिए, इसकी सच्चाई का जानने के लिए क्या करनी है, ढूंढना है। हाँ इसमें उतरो, पता लग जाओ। जब अनुभव हो तब कहना हाँ भाई सत्य कहते हैं महात्मा लोग, नहीं तो बाहर आके क्या कहते हैं, झूठी बात है, क्या कहना। हाँ हाँ इनके चक्कर में मत पड़ना है, ठीक है ना। हाँ लेकिन हाँ देखो कैसे दोनों राजी हो रहे कह करके हैं। हाँ जी तो क्या बतलाया, 5 घरों से अलग करके। हाँ तो अनुभव करना चाहिए। तो कहता ही है ना शास्त्र, क्या कह रहा है, सुनो, युक्तियों के माध्यम से समझो और फिर विचार करके अनुभव करो। हम तो स्वयं ही आपको क्या कहते हैं, अनुभव करो। अनुभव करोगे तो हाँ फिर तो क्या कहोगे कि जो कुछ है महाराज इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में जो कुछ सार है वो क्या है, केवल संत और संतों के वचन और उनका संग और उनकी सेवा, बस यही सार है, बाकी और कुछ फिर ये अनुभव हो। अभी जो सार लग रहा है क्या कि मैं सार तो नोट गिनना है, सार तो क्या है सांसारिक चीज़ों का धन संपदा का संग्रह करना है। लेकिन फिर बाद में लगे सार तो ये है, मैं सार क्या है, सार तो संत है, सत्संग संगति, और तो कुछ सार है नहीं। ज्ञान, क्योंकि इसके द्वारा ही जो परम सार है, सारों का सार परमात्म तत्व, वो क्या होता है, वो अनुभव में आता है, उसकी प्राप्ति होती है। किसके माध्यम से, सत्संग सत्संगति, संत वचन, इसके माध्यम से ही ना है, इसमें यही सार। हाँ जी तो सार बार मानते रहते, दौड़ते रहते, कहते कि तो भाई बहुत बड़ा संग्रह कर लिया, ये कर लिया, सब मूढ़ता ही है, सबका सब क्या है, जितना पैर पसारे पसारता है उतनी ही मूढ़ता है। समझदार जो है वो संकुचित हो गए रहते हैं, पर ऐसा समझदार कोई बनना नहीं चाहता है। सबके सब क्या चाहते हैं, संसार को ही चाहते हैं, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, नहीं चाहते रहते हैं, इसी को चाहते रहते हैं। जिसके अंदर योग्यता ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई योग्य हो, सामर्थ्यशाली हो, तो वो अपनी सारी सामर्थ्य कहाँ लगाता है, संसार में ही पद प्रतिष्ठा है, संपन्नता ये पाने में, यश कीर्ति पाने में, इसी में लगाता है। प्रतिभा थी कहाँ खो दिया, जो प्रतिभा थी, सामर्थ्य थी, ऊर्जा थी, जिसके द्वारा ये क्या कर सकता था, परमात्म प्राप्ति और संसार प्राप्ति में ही सारी की सारी गंवा दी। मूढ़ता ही है ना। हाँ पर ऐसा विवेक बहुत कम लोगों को होता है, अन्यथा तो संसार ही किसी न किसी रूप में आ जाता है, प्रिय लगता है। प्रशंसा कि हमारा इतनी मीठी रोटी मत देना पर नहीं, प्रशंसा बड़ी मीठी है, मीठी लगती है, कैसी लगती है, हाँ
अभी भी मीठी लगेगी। अब पता चल मीठी नहीं है। अच्छा मीठी नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, मीठी नहीं। पता चल गया क्या? हाँ, ये पता चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़े समझदार हो आप तो। कितने समझदार हैं, है ना। लेकिन ये जो है ना, देखना चाहिए, क्योंकि इतनी सहजता से ये मकान खाली करते नहीं है जितना आपको लगता है। इन्होंने मकान खाली कर दिया होगा, ऐसा लगने लग जाता है व्यक्ति को, तो हर क्षण लगने लगता है, हैं? लेकिन इतनी जल्दी मकान ये खाली करते नहीं है, घूम फिर के आते रहते हैं। भले ही कब्जा छूट भी गया है तो भी जा के बीच बीच में आते हैं और देखते हैं कि जब भी मौका मिले तो घुस जाना, दरवाज़ा खुला मिले तो। हाँ, ये जो है ना घूमते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। कब्जा भले ही हट गया हो थोड़ा हिम्मत की तो, हाँ, लेकिन फिर मौका पाते फिर घुस जाए। इनका काम ही है क्या? कब्जा करना। बहुत से लोगों का काम क्या होता है? माफिया होते हैं ना, उनका काम ही क्या है? कब्जा करना। तो वैसे इनका काम क्या है? इनकी खुद की तो कुछ जमीन है नहीं। ये जो दोष है अवगुण है, इनकी खुद की कोई जमीन नहीं है। तो ये क्या करेंगे क्या? तो कब्जे करेंगे, हैं? कभी किसके घर में, कभी किसके घर में। इनका काम क्या है? कब्जा करना। हाँ, क्या महाराज, हमने तो कब्जा क्या करें, खुद ही दे रखा है इनको सब कुछ, हैं? कि भाई खूब आराम से रहो, तुम ही हमारे मित्र हो। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये तो अज्ञानी संसारी लोग करते हैं। हाँ, तो देख लेना सावधानी से, हैं, कि कभी बैठे तो नहीं है, मीठी लगने लगती है। अभी तिरस्कार किया जाए तो इतना निरहंकारता कहाँ से आ गई है? यूँ थोड़ा आ जाती है, हैं? तिरस्कार करेंगे अभी संघ के समूह के मध्य में, तो आपको क्या लगेगा? चित्त में क्या होगा? अरे महाराज पूछो मत, हम तो समझते थे तो बड़े विचारवान है, समाज के बीच में बेइज्जती कर दी हमारी, हैं? तो कैसा लगेगा? हैं? हाँ, तब देखना चाहिए, देखना भी चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ भी निर्माण होनी चाहिए और अपने आप को उसमें पुनः पुनः परीक्षा भी करना है, देखना भी है, नापना भी है। ठीक है जी। अच्छा, यहीं पर आओ। निर्विकारः निरंजनः, जो आत्मा क्या बतलाया? निर्विकार है, निरंजन है, 5 कोशों से विलक्षण, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, तीनों शरीरों का प्रकाशक, जो निर्विकार निरंजन साक्षी है वह आत्मा है। आगे वो बता रहे हैं, सत्स्वरूपा सविज्ञेय। सत माने है, सत माने है, सत स्वरूप, अस्ति स्वरूप, क्या है रूप है, अस्ति सत है, भवती अस्ति, सत रूप से विराजमान है। साक्षी क्या होता है? साक्षी ही होता है, पर वो है रूप में रहता है, होते हुए भी हैं। हाँ, मतलब वो जो है अहंकार आदि के रूप में नहीं होता है। सब लड़ने झगड़ने वाले क्या हैं? सब अहंकार रूप में, मैं मारने वाला है, बचाने वाला, बचने वाला मैं। लेकिन जो साक्षी है वो तो क्या है? केवल केवल देख, वो है रूप में, होते हुए भी दृष्टि उस पर किसी की नहीं जाती, किसी पर दृष्टि नहीं जाती, बाकी सब पर दृष्टि जाएगी, साक्षी पर नहीं जाएगी। तो कौन देखता है? क्योंकि तो अलग बैठा, दूर बैठा देख रहा है। वैसे ही सत्स्वरूपा सविज्ञेय, वह जो आत्मा है सतस्वरूप से ही जानने योग्य है। सत माने है रूप, क्या है रूप से जानने योग्य। जैसे आप सबका बाद कर देंगे 5 कोशों का, उसके पश्चात जो सतरूप में
चिद रूप में, आनंद रूप में विराजमान है, स्वयं अनुभूति स्वरूप आत्मा। वही शेष रह जाता है। वो जो आनंद का अनुभव कर रहा है वो तो वृत्ति है, वो तो आनंदमय कोश कहते हैं। उससे भी परे जो केवल सतचिद आनंद रूप से विराज, अनुभूति स्वरूप, सतस्वरूप सविज्ञेय स्वात्मत्वेन विपश्चितः। विपश्चितः माने जो विद्वान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, स्वात्मत्वेन सतस्वरूपः स आत्मा विज्ञेयः। विपश्चित विद्वानों को, विद्वान लोग स्वात्मत्वेन अपनी आत्मरूप से ही इस आत्मा को जानते, अपने से भिन्न रूप से नहीं जानते। क्या जानते हैं? अपना आत्म रूप से इस सच्चिदानंद आत्मा को जानते। मैं रूप से, मैं रूप से जिसको नहीं जानता था और देह आदि को ही मैं मानता था, लेकिन अब विशुद्ध मैं का विवेकी लोग क्या करते हैं? आत्म रूप से अनुभव करते हैं। साक्षी, 5 कोशों से विलक्षण अवस्था त्रय का साक्षी, जो सतचिद रूप या आनंद रूप है, वह मैं आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा। देखो जी, आप कितनी दूर आ गए हैं कि आप अब शिखर को छूने ही वाला जो ज्ञान है, पहुँचने ही वाला ज्ञान है, वही तो सुन रहे हो। सुबह शाम क्या सुन रहे हो? हाँ, जो बिल्कुल शिखर पर पहुँचाने वाला है, अत्यंत सन्निकट है, ज्ञान सुन रहे हो। और कई लोगों ने, जिनकी राग आसक्ति नहीं छूटी है, उन्हें भी चलना भी शुरू नहीं किया। क्या राग आसक्ति गलित नहीं हुई है तो उन्हें भी क्या है? चलना भी शुरू नहीं किया। लेकिन सुन क्या रहे हैं? विचार क्या रहे हैं? हाँ, जो बिल्कुल अपने शिखर है, परमात्म प्राप्ति, मोक्ष, उसके शिखर पर ही पहुंचाने वाला ज्ञान। तो ऐसा ही ना हो कि खड़े तो रहे धरती पर और खड़े खड़े कल्पना करे मैं शिखर के समीप पहुंच गया और ऊपर हो गए। ऐसा मत भ्रम ना हो जाए। इसलिए पुनः पुनः अपने चित्त की स्थिति देखना चाहिए। जहाँ पर चित्त है, जैसा चित्त है वही आप हो, क्योंकि आपका चित्त के साथ ही क्या है? देखते रहना चाहिए। और सबको जितनी भी धूल लग गई है ना, आसन बिछाया, विराजमान हो गए, उसके पश्चात आसन उठाया तो क्या करते हैं? सब धूल झाड़ देते हैं। वो दिन जो है धूल में रहे, मिट्टी में रहे, संसार में रहे, अब क्या करो? हाँ, सब झाड़ दो, धो डालो, रगड़ डालो, ठीक है? सारे दाग, मैल, धूल, मिट्टी सबकी सब क्या हो? छूट जाए, गिर जाए, ठीक है? एक बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि तू ब्रह्म है। क्या लिखा जाएगा? ब्रह्म है, तू चेतन आत्मा। और ऐसे गंदे बंदे पर लिखोगे फिर क्या होगा? वस्त्र मैले पर ही के महाराज रंग चढ़ा दिया। तो कैसा रंग चढ़ेगा वो?
इसलिए रंग चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, खूब अच्छे से धोया जाए, साफ किया जाए, हैं? कोई दाग हो, धब्बा हो, धूल मिट्टी मैल सबको उसके बाद रंग चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाना कोई ज़्यादा बड़ी काम थोड़ा है, पर ये सारे दाग मैल छुटाना ये कठिन काम है। इसलिए बारम्बार हम कहते हैं आसक्ति का त्याग। ये दाव है, ये दाव कहने के लिए छोटा सा शब्द, और मजाक में हम कहते हैं ना आसक्ति और जा नहीं सकती। आसक्ति माने आसक्ति और आ तो आराम से जाती और जाती कठिन से हमें बड़ी मुश्किल से, पर जा भी सकती, पर स्वाभाविक रूप से न जा सकती। प्रयत्न, संपूर्ण प्रयत्न, संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगाए तब ये जा सकती। इतना आसानी से नहीं जा सकती, इतनी आसानी से नहीं जानी है, भगाना पड़ता है ना। जैसे काई जो है यूँ हटाओ, हटाने में प्रयत्न लगता है और वो आने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से फिर छा जाती। फिर हटाओ, हटाने में प्रयत्न है और उसके वापस आने में कोई वैसा ही है। ये जो आसक्ति दोष विकार है, इनको हटाने में साधक को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और संस्कार स्वभाव अभ्यास ऐसा बना हुआ है कि आए फिर आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज हम चिंता करते थोड़ा होती है, संसारी लोग कहते हैं कि चिंता नहीं करते हम, होती है। तो कहने का भाव है ऐसा स्वभाव बन गया है, ये करते नहीं है। हाँ, ऐसा अभ्यास बन गया हो। बड़ा पक्का कर लिया। कितने कितने तपस्वी लोग हैं संसार में, जिसको देखो सब के सब तप कर रहे हैं, पर कर किस लिए रहे हैं? संसार के लिए, दानों के लिए हैं, इसके लिए कर रहे हैं दानों के लिए हैं। अब कुत्ता है, पक्षी है, सब निकल जाते हैं ना सुबह ही, किस लिए? दाने के लिए हैं, झोली भरने की। ये पेट की जो झोली लगी है, इसको भरने में पूरा दिन लग जाता है। और भी कुछ काम है। हाँ, वही काम है जो आपको भी रहते हैं। बाल पेट की झोली भरती है, इसकी नहीं, ये तो भर जाती है पर ये नहीं भरती है। ये जो खोपड़ी में झोली, इसके पास झोली कहीं है, हाँ कई झोल है ना। इसके पास झोला जो है बड़ा है, 5 दिसंबर ठीक है ना। हाँ, तो वो जो है खोपड़ी भरती है। पेट तो भर ही जाता है, सभी का भर जाता है पेट, है ना। पेट तो समझ आ गया, समझ आ गया तो समझ भी हो गए। तो यहाँ पर आपको अब तक क्या बतला दिया है? 5 कोश, उनका स्वरूप, और ये बतला दिया है कि जड़ दृश्य विकारी होने से, परिचिन्न होने से, व्यभिचारी होने से, और ये सब के सब अनात्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा इनका साक्षी बतला दिया है। जो स्वयं ज्योति है, प्रकाशक है, सतरूप से जो अपने आत्म रूप से ही विवेकी लोग जानते हैं। अब शिष्य प्रश्न करेगा कि महाराज निषेध कर दिया सबका है, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहा, शून्य रह गया। क्या रह गया? शून्य रहेगा, शून्य रह गया है। तो क्या आत्मा शून्य रूप है? तो इसका विचार अब आगे करेंगे। आत्मस्वरूप का निर्णय, आत्मस्वरूप का क्या कराएंगे? निर्णय कराएंगे कि अब वो बुद्धि से ही तो बुद्धिमान है, विचारवान है, समझ रहा है, लेकिन जो बुद्धि से परे तत्व है उसको बुद्धि से ग्रहण करना चाह रहा है, अनुभव करना चाह रहा है। तो वो तो क्या देखता है कि सबका निषेध कर दिया जी, निषेध करने के पश्चात जो क्या रह जाता है? बिल्कुल खाली, बिल्कुल शून्य, आकाश के समान बिल्कुल शून्य रूप हो जाता है, रह जाता है। तो वही आत्मा है क्या? तो कहते हैं नहीं, समझा नहीं। तो निषेध की अवधि का जो साक्षी है, साक्षी समझ में नहीं आया क्या तेरे? हैं, जो जानने वाला, सबका निषेध हो गया और मान लीजिए तेरी शून्य भी हो गई और उनको भी जानने वाला जो है,
चिद रूप, उसका विचार कल करेंगे।